प्यारे बच्चों, अब हम अपना पहला पद जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। कवि का नाम आपको पता ही, कवि है हमारे सूरदास जी। ओधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुर इनि पात रहत जल भीतर, तारस देहे न दागी। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। कवि सूरदास जी जो हैं वो यहाँ पर उनका जो पद है उस पद में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। गोपियाँ जो है वो उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, उद्धव का मतलब हे उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी। तुम हो अति, अति का मतलब बहुत ही, बड़ भागी भाग्यशाली। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। यहाँ पर गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यशाली कहना ये व्यंग्य है, क्योंकि उद्धव भाग्यशाली नहीं है। जो व्यक्ति कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबा, उसे हम भाग्यशाली कैसे मानेंगे। गोपियाँ भी ये कहना चाह रही है, लेकिन वो भाग्यशाली कह करके उद्धव को यहाँ पर व्यंग्य कर रही है। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। बड़ भागी भाग्यशाली। अपरस रहित, अपरस, अपरस का मतलब होता है अछूता, निर्लिप्त, नीरस। अपरस रहित, तुम अपरस रहे, अछूते रह गए तुम। स्नेह तगाते, स्नेह के धागे से, तगा, तगा का मतलब धागा, तुम स्नेह के धागे से अछूते रह गए। और ये स्नेह का धागा कौन है? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान रूपी स्नेह के धागे से तुम अपरस रहित अछूते रह गए। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन जो है वो कृष्ण भगवान के प्रेम में, अनुरागी का मतलब प्रेम में नहीं डूबा। नाहिन मतलब नहीं डूबा। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन अनुराग नहीं हुआ, उस मन को प्रेम नहीं हुआ, कृष्ण से तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ, तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में नाहिन नहीं डूबा, तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यवान हो तुम। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह ना दागी। पुरैनी जो कमल होता है, पानी में पाया जाता है कमल, पानी में ही वो उगता है। उसके पत्ते वो भी पानी में होते हैं। तो पुरैनी पात, कमल के पत्ता, जिस प्रकार से कमल का पत्ता रहत जल भीतर, पानी के भीतर रहता है, लेकिन पानी के भीतर रहते हुए भी तारस देह न दागी, तारस देह न दागी। ता, उस कमल का जो पत्ता होता है, उस कमल के पत्ते पर, उसके देह पर यानी उसके शरीर पर, उस कमल के पत्ते पर न दागी, रस न दागी, रस मतलब पानी का, न दागी, दाग नहीं लगता, उस पर कोई धब्बा नहीं लगता। ये बिल्कुल सही है कि कमल के पत्ते पर बिल्कुल पानी की एक बूंद भी आपको नहीं मिलेगी। पानी के अंदर रहते हुए भी आप उस कमल के पत्ते को कभी देखो, उस पर एक भी बूंद का दाग नहीं लगता है। ऐसे ही हमारे उद्धव जी हैं कि कृष्ण भगवान रूपी जो यहाँ पर पानी है, कृष्ण भगवान के प्रेम रूपी पानी का दाग उद्धव के शरीर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगा, अर्थात उनको कृष्ण से बिल्कुल भी प्रेम नहीं हुआ। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद ना ताकों लागी। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से गोपियाँ कहती है, ऊपर कमल के पत्ते का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार कमल का पत्ता
पानी के भीतर रहता है, फिर भी उसके ऊपर पानी का एक भी दाग नहीं लगता है, बिल्कुल भी उस पर पानी का दाग नहीं लगता है। उद्धव भी ऐसा ही है। उसी प्रकार से उद्धव को दूसरा उदाहरण देकर कहती है कि हे उद्धव, ज्यों जल महा तेल की गागरी, ज्यों जैसे जल महा पानी के अंदर, महा महा का मतलब अंदर, जिस प्रकार पानी के अंदर तेल की गागरी, तेल की गागर, गागर का मतलब घड़ा, तेल का जो घड़ा होता है, ऐसा घड़ा जो तेल से चिकना किया हुआ है, उस घड़े को पानी के अंदर डाला जाए, बूंद न ताको लागी, तो उस तेल के घड़े के ऊपर, तेल से चिकने किए हुए घड़े के ऊपर बूंद न ताको लागी, उस घड़े पर एक भी बूंद पानी की नहीं लगती। उसी प्रकार से है उद्धव, तुम भी वैसे ही हो, उस घड़े के भांति हो, तेल के घड़े की भांति हो, तेल से चिकने हुए घड़े की भांति तुम हो। कृष्ण के पास रहकर भी तुम्हें कृष्ण से बिल्कुल भी प्रेम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस प्रकार घड़े के ऊपर तेल लगा हुआ था, उस तेल की चिकनाहट की वजह से उस पर एक भी पानी की बूंदें नहीं लगती, तो तुम्हारे अंदर भी ये जो निर्गुण ज्ञान का तेल लगा हुआ है, तुम्हारे अंदर जो निर्गुण ज्ञान का तेल भरा हुआ है, या निर्गुण ज्ञान रूपी तेल का जो लेप हुआ है, उसकी वजह से तुम्हारे ऊपर कृष्ण की जो प्रेम है, कृष्ण का जो प्रेम है, उस प्रेम का तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी कोई असर नहीं हुआ। गोपी आगे कहती है, गोपियाँ, प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो। हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में, प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में, प्रेम की जो नदी होती है उस नदी में तुमने पाँव ना बोरियो, अपना पैर नहीं डुबोया। पाँव, पाँव का मतलब पैर, ना बोरियो नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी जो दृष्टि है, तुम्हारे जो नेत्र हैं, वो ना रूप परागी, वो कृष्ण भगवान के रूप पर मुग्ध नहीं हुई। तुम्हारी जो दृष्टि है वो कृष्ण के रूप पर, उनके सौंदर्य पर ना परागी, मुग्ध नहीं हुई। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अबला हम तो अबला हैं, हम तो कमज़ोर हैं। भोरी, हम तो भोली भाली हैं। गुर चाटी जो पागी, गुर चाटी, चाटी का मतलब होता है चींटी। जिस प्रकार चींटी, जो का मतलब जैसे, जैसे या जो, जिस प्रकार चींटी गुर पागी, गुर से, गुर का मतलब होता है गुड़, खाने का जो गुड़ होता है, मीठा होता है वो। तो जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपट जाती है, गुड़ चाटी ज्यों पागी, ज्यों जिस प्रकार चाटी चींटियाँ गुड़ पागी, गुड़ से चिपट जाती है, पागी का मतलब चिपट जाती है, लिपट जाती है उससे, उसी प्रकार से हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं। यहाँ पर सूरदास जो शब्द है, इसके दो अर्थ हम ले सकते हैं। सूरदास, सूरदास जो है कवि का भी नाम है, और एक अर्थ ये भी ले सकते हैं, सूरदास अंधे व्यक्ति को भी कहा जाता है। तो जो अंधा व्यक्ति होता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पर उद्धव भी जो है वो सूरदास के समान ही है, उस अंधे व्यक्ति के समान है, जिसके सामने सौंदर्य की प्रतिमूर्ति और प्रेम का भंडार कृष्ण भगवान उनके सामने होते हुए भी, और उन पर उनके प्रेम का, कृष्ण भगवान के प्रेम का उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई असर नहीं हुआ। तो उद्धव जो, वो भी सूरदास की भांति ही है, अंधे व्यक्ति की भांति ही है। तो इस प्रकार से गोपियाँ विभिन्न तर्क दे करके कहती है कि सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हम तो अबला हैं, हम तो कमज़ोर हैं, तभी तो कृष्ण हमसे मिलने के लिए वापस नहीं आए। हम भोरी, हम तो भोली भाली हैं, तभी तो कृष्ण हमारे मन को अपने साथ लेके वादा करके चले गए, लेकिन वापस नहीं आए, और हमने अपना दिल, अपना मन उनको सौंप दिया। उन्होंने आने के लिए कहा लेकिन वो आए नहीं। और हम कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, इस प्रकार से प्रेम करती हैं, जैसे गुड़ के लालच, गुड़ की मिठास के लालच में चींटियाँ उस गुड़ से लिपट जाती है,
अपने प्राण तक दे देती है लेकिन गुड़ को नहीं छोड़ती, तो हम भी कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं। उनके प्रेम में हम इतनी डूबी हुई है कि हम भी अपने प्राणों को न्योछावर करने को तैयार हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से चिपट जाती हैं, लिपट जाती हैं, उस प्रकार से हम भी कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं, कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं। कुछ शब्दों को देख लेते हैं। यहाँ पर जो कुछ शब्द दे रखे हैं उनको देखेंगे, उनका अर्थ देखते हैं। बड़भागी, बड़भागी का मतलब होता है बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही भाग्यशाली या भाग्यवान। अपरस, इसके बाद है अपरस। अपरस का मतलब होता है अछूता, स्पर्श से रहित। स्नेह, स्नेह, स्नेह का मतलब है स्नेह। तगा, धागा, तगा का मतलब है धागा। नाहिन का मतलब नहीं। अनुरागी, प्रेम नहीं किया, प्रेम में नहीं डूबा। पुरैनी, पात, कमल के पत्ता, कमल का पत्ता, पुरैनी कमल, और पात का मतलब पत्ता। देह, शरीर। ने दागी, दाग नहीं लगा, पानी का दाग नहीं लगा। ज्यों, जैसे। महा, के अंदर या में। जल महा, जल के अंदर, जल में। गागरी, घड़ा। ताको, ताकों उसको, यानी घड़े को। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी या प्रेम की नदी। पाँव, पाँव पैर, कदम, पैर। बोरियो, डुबोया। दृष्टि, नजर। परागी, मुग्ध होना। अबला, कमजोर, बल से रहित। भोरी, भोली भाली। गुर, गुड़। चांटी, चींटी। ज्यों, जैसे। पागी, लिपट जाती है। तो इस प्रकार से हमारा ये एक पद्य संपूर्ण होता है, कंप्लीट होता है, पूरा होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा पद। तब तक के लिए धन्यवाद।